नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रुपौली प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी के ग्राम कचहरी के सरपंच महोदया श्रीमती सविता देवी के प्रतिनिधित्व करता श्री अखिलेश कुमार मंडल के साथ ग्राम कचहरी की समस्या को लेकर कुछ खास बात। सर, अपना परिचय बताया जाए। और मेरा नाम है अखिलेश मंडल और सरपंच प्रतिनिधि हूँ और मेरा वाइफ सरपंच है श्रीमती सविता देवी। और उसके बदले में हम पंचायत में डील करते हैं, पंचायत में काम करते हैं। जो भी हमारे पंचायत में समस्या आते हैं हम उस समस्या को दूर करने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। जब हमको जनता फोन करता है हम फौरन जनता के फोन की आवाज़ सुनते हुए हम पहुंच जाते हैं। इसलिए वहां जाते हैं कि कोई वाद विवाद नहीं हो। अगर हम लेट करते हैं, लेट के कारण मेरा जनता कुछ भी कर सकता है। और हम चाहते हैं कि जो भी पंचायत में हमारे यहाँ समस्या आता है उस हम समस्या को यहीं पर बुझाने का काम करते हैं, थाना नहीं जाने का काम करते हैं। जहाँ तक कोई ऐसा है मैटर कि छूट करके भाग करके थाना चला जाता है तो मैं थाना में जाकर के बड़ाओं से कह करके थाना में वहाँ भी जाकर समस्या को काम खत्म करते हैं। और मेरे यहाँ विद्यालय है, विद्यालय में हम जाते हैं, देखते हैं कि मेरा बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि नहीं। जो समस्या है स्कूल का वो भी मास्टर साहब हमको सुनाते हैं और जाके समाज में जाकर के हम कहते हैं कि बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए भेजिए। वहाँ सारी व्यवस्था सारी सुविधा है। और जहाँ तक बात है हमारे यहाँ ग्राम कचहरी राजभवन जो नहीं है, ग्राम कचहरी भवन वो मेरे यहाँ नहीं है। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है जी। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। जी सर, सामने विधानसभा चुनाव 2025 जी। आपके यहाँ सर विधानसभा का उपचुनाव हुआ जी, जिसमें आपकी जो विधायिका थी, पूर्व विधायिका बीमा भारती जी जी जी, जो लोकसभा की प्रत्याशी थी, पूर्णिया लोकसभा की प्रत्याशी थी जी, उनको भी आपके विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। जी जी जी, और वो गन्ना मंत्री भी रही हुई। जी जी जी। सर, सबसे अहम सवाल, विधानसभा का जो चुनाव है ये परिवर्तन की लहर है जी, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जी आज अगर थाना में, कोर्ट में अगर मामला कब जाते हैं जी, तो आप जैसे एक ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों द्वारा जी एक अहम भूमिका समाज में निभाई जा रही है। जी। सबसे पहला सवाल सर, आपके ग्राम कचहरी को लेकर, आपका जो ग्राम कचहरी का भवन है जी, उसके लिए क्या आपने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भवन निर्माण के लिए किसी प्रकार के आवेदन दिए हैं? जी दिए हैं, दिए, कई बार आवेदन दिए हैं, कई बार जी। तो उस पर सर आपको विभागीय क्या कार्रवाई हुई? विभाग आया, लेकिन मेरे यहाँ जो है कि बिहार सरकार का जमीन उपलब्ध नहीं है। नहीं है। और जो हम लोगों को पास उपलब्ध जमीन है वह जो है कि शिव जी के नाम से जमीन है, वह हम लोग पूरे ग्रामवासी, पंचायतवासी, प्रखंडवासी उस जमीन को देने के लिए तैयार है। तो उसे जो है कि जो भी पदाधिकारी आते हैं उनको वह जमीन को स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। सर, आपके न्याय, ग्राम कचहरी के न्याय को लेकर एक छोटा सा अहम सवाल सर आपके साथ। जी, आपका जो ग्राम कचहरी है जी, आपके यहाँ सर न्याय मित्र की व्यवस्था है? जी मेरे यहाँ ग्राम कचहरी में न्याय मित्र की व्यवस्था है, सचिव की व्यवस्था है, सरपंच की व्यवस्था है और सभी पंच मिलकर के हम लोग सप्ताह में एक दिन पंचायत रखते हैं। सर, आपके संघ के द्वारा जी, ग्राम कचहरी न्याय मित्र के द्वारा जी, एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था सर जी, सरकार के विरुद्ध, जी जी जी, जो मेरे ही चैनल से दिखाया जा रहा था सर जी, उसमें सामूहिक इस्तीफे की बात हो रही थी। जी जी, तो सरकार ने सर आप लोगों को एक आश्वासन दिया जी, कि आप लोगों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, जो 2500 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिए गए। जी जी, आपके जो ये पंच महोदय हैं, जी, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध मंडल, वार्ड नंबर 5। आप 2 बार से पंच में? हम 2 बार से 2 पंचवर्षीय से हम आ रहे हैं जी। और मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत की जनता जितने हैं वह बाहर न जाएं, मेरे पंचायत में आएं, लुका छुपी का काम नहीं करें
हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत का पैसा मेरे पंचायत में रहेगा तो मेरा पंचायत अमीर बनेगा। कभी हमें जरूरत पड़ेगा तो उस जरूरत के लिए हम मांगने जाएंगे तो मेरे पंचायत में पैसा रहेगा तभी तो हमको देंगे। जब थाना में जाएंगे थाना वाला लूट के खा जाएंगे, कोर्ट कचहरी वाले लूट के खा जाएंगे, हमारा गांव हमारा जो है समाज हमारा यह दूषित हो जाएगा और हमें भी गरीब बन के यहाँ रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं रहूँ मैं इस जनता का भरपूर जो है सेवा करूँ और मेरे द्वारे जो भी कार्य हो उस कार्य में किसी तरह का गलती नहीं हो, मैं इसको ध्यान को रखते हुए मैं जनता का सेवा करता हूँ। जी सर, आपका ग्राम कचहरी का भवन जी, आपको ग्राम कचहरी में 4000 रुपए सर दिए जाते थे सरकार की ओर से कागज कलम के लिए जी। क्या सर उसकी व्यवस्था हो पा रही है? जी जी, उसकी व्यवस्था हुई है। जो सरकार ने दिए थे वह व्यवस्था हमको मिला है कागज कलम के लिए। सर फर्नीचर की क्या व्यवस्था आपके यहाँ? फर्नीचर के मेरे यहाँ पुरानी व्यवस्था है, पुरानी ही है, पुरानी है, चेयर भी पुरानी है, सारी चीज पुरानी है, नई कोई मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है। जो कि हमने लेटर पैड पर लिख कर के भी दिए थे कि टूटे हुए कुर्सी है, टूटे हुए टेबल है, दराज अलमारी गोदरेज कागज रखने के लिए नहीं है, यह सब के लिए मांग किए थे लेकिन अभी तक नहीं है। रात्रि प्रहरी की क्या व्यवस्था है, उसके लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? रात्रि के लिए हम चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ मार्केट है और यहाँ कुछ प्रशासन की व्यवस्था चाहिए जो कि मेरे पंचायत में, मेरे शहर में, मेरे गांव ग्राम में किसी प्रकार का भगदड़ न मचे, शांति से रहे, यही मेरा कहना है। सर आपके पंचायत के जो मामले होते हैं जी, उसका निदान आपके द्वारा आपके ग्राम कचहरी में किया जाता है? जी, जो भी मेरे पंचायत में मामला आता है, जो भी होता है, सभी हम ग्राम कचहरी में बुला करके पंच साहब और सरपंच साहब कुछ ग्रामीण कोई गणमान्य व्यक्ति को लेकर के हम लोग उस समस्या को निदान कर देते हैं। सर आगे नहीं। मुख्य मांगे आपकी क्या है सरकार से? मुख्य मांग मेरी सरकार से यही है कि हम लोगों को ग्राम कचहरी की व्यवस्था किया जाए और मेरे बाजार में कुछ प्रशासनों की शाम के वेला के लिए व्यवस्था किया जाए, यही सब मांग है सरकार से। और आपका जो मानदेय सर विलम्ब से दिया जाता है उसको आपको 100 समय आपको भुगतान किया जाए। जी 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 जी, जिससे आपका ग्राम कचहरी की विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। और क्या और कुछ कहना चाहेंगे सर आप गवर्नमेंट से? जी, गवर्नमेंट विधानसभा का चुनाव है, जी गवर्नमेंट से यही करेंगे कि आगे जो विधानसभा मेरा आ रहा है और विधानसभा में वैसा नेता होना चाहिए जो कि हमारे रुपौली ब्लॉक में और थाना में, हॉस्पिटल में, विद्यालय में जाकर के कह सकते हैं कोई भी काज के बारे में। लेकिन मेरे यहाँ वैसे विधायक नहीं है, वैसे सांसद नहीं है, कभी रुपौली नहीं आते हैं देखने के लिए कि प्रखंड में क्या हो रहा है, थाने में क्या हो रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी नहीं। और हम लोगों को जो था यहाँ है। और आप सर विद्यालय का भी निरीक्षण करते जी हैं? बिल्कुल, विद्यालय का निरीक्षण करते हैं हम लोग जी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं, सभी आंगनबाड़ी। आपके यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जी, मेरे यहाँ शिक्षा का पूर्ण व्यवस्था है और मेरे यहाँ जो हाई स्कूल जो है वो अधूरी पड़ी हुई है। मैंने सरकार को कई बार आवेदन दिया लेकिन उस पर सरकार ने कोई अभी तक स्टेप नहीं लिए। शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे यहाँ अगले बार भी संतोष कुशवाहा जी आए थे, उनको भी कहे थे, वो भी नहीं। और मेरे यहाँ सांसद साहब पप्पू यादव वो भी आए, वो सुनवाई नहीं किए। मेरे यहाँ शंकर सिंह आए चुनाव के माहौल में, वो भी नहीं सुनवाई किए। और परमान बाबू उनको भी कहे थे। अब बीमा भारती तो सुनवे नहीं किया, नहीं, हम लोगों को कभी नहीं सुना। तो सर आपके 25 के जो विधानसभा चुनाव जी जी, आपके विधानसभा में क्या परिवर्तन की 25 के विधानसभा के चुनाव में आपका सहयोग कैसे जनप्रतिनिधि? मेरा सहयोग रहेगा पूरा कि बढ़िया विधायक बने और बढ़िया से वो काम चलावे और तब हम लोगों को कल्याण होगा। और लड़ने वाला विधायक चाहिए और पढ़े लिखे लोग विधायक चाहिए, विद्वान लोग चाहिए, वैसे हम लोगों को विधायक चाहिए।